तो सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी 50 और स्मॉल कैप का अगर कंपैरिजन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन ज्यादा अच्छे से रिटर्न दे रहा है। अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखोगे, निफ्टी 50 ने 20% का रिटर्न दिया है और वहीं पे स्मॉल कैप कंपनी ने 60% का रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और लास्ट अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे, निफ्टी 50 ने जस्ट 100% का रिटर्न दिया है। उसी के ऊपर स्मॉल कैप कंपनी ने 237% का रिटर्न दिया है। मतलब हर एक जगह पे स्मॉल कैप कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे से रिटर्न दे रहा है। अगर आप सबको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बनाना है तो निफ्टी 50 से हटके कोई स्मॉल कैप कंपनी फाइंड आउट करके उसके ऊपर स्टडी करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हो। इस वीडियो पे कुछ बेस्ट स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि काफी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है, जिसे आप अपने रिडार पे रख सकते हो, जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। हमारे लिस्ट में जो पहली कंपनी है उसका नाम है ज्योति रेसिन्स एडहेसिव्स। अब सबको पता है पिडिलाइट ने किस तरह से रिटर्न दिया है। पिडिलाइट एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है, लेकिन इसका अगर मार्केट कैप देखोगे पिडिलाइट का तो इसका मार्केट कैप 1,35,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप है इसका। लेकिन अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे सिर्फ 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ से अगर 50,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया तो आपका पैसा बन जाएगा। फिर 50,000 मार्केट कैप छोड़ो, अगर 20,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया तो आपका पैसा बन जाएगा। कभी ना कभी आप कोई भी फर्नीचर की दुकान पे यूरो नाम का कोई प्रोडक्ट आप देखे होंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में यूरो नाम से सेल हो रहा है। और अगर आप पिडिलाइट के बाद कोई कंपनी मार्केट में अच्छे से काम कर रहा है तो वो ज्योति रेसिन्स है। कंपनी 1995 से लिस्टेड हुआ है, तब से लेके एक मल्टी बैगर रिटर्न ये कंपनी ने भी दिया है। 25,000% से भी ज्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया है। आपको बता दें इस कंपनी के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी दिख रहा है और कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 4,000% से भी ज्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया है। बहुत अच्छे से रिटर्न दिया है कंपनी ने, लेकिन कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में कोई रिटर्न नहीं दिया है। कंसल्टरी फेस दिख रहा है कंपनी में। लेकिन अगर आप कंपनी का सेल्स देखोगे बहुत अच्छे से ग्रो किया है। 69 करोड़ के सेल्स को कंपनी ने 264 करोड़ का कर दिया है। काफी अच्छे से सेल्स को भी ग्रो किया है। ईयरली वाइज भी अगर देखोगे, अगर 2022 से लेकर 2023 का देखोगे तब भी सेल्स में ग्रोथ है। और प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट में भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है। 2 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी अभी 46 करोड़ का कर दिया है। अगर 2022 से अगर 2023 का प्रॉफिट देखोगे, 20 करोड़ के प्रॉफिट को 46 करोड़ का कर दिया है। डबल से भी ज्यादा कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में कंपनी के शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है। एक कंसल्टरी फेस दिख रहा है। आपको बता दें इसमें, ठीक है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एडहेसिव्स में पिडिलाइट के बाद अगर कोई कंपनी काम कर रहा है तो वो ज्योति रेसिन्स ही है। इसका मार्केट में यूरो नाम से प्रोडक्ट काफी अच्छे से सेल हो रहा है। कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट में बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखा रहा है। तो अगर कोई कंपनी सेल्स और प्रॉफिट अच्छे से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, तो उसका शेयर प्राइस फ्यूचर में ग्रो ही करेगा। इस कंपनी को आप अपने रिटायर पे रख सकते हो, जो कि 1,340 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर्स में कोई रिटर्न नहीं है, तो अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंसल्टरी फेस दिख रहा है तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। आपको बता दें एक एनबीएफसी से एक बेस्ट कंपनी है। सबको पता है एनबीएफसी सेक्टर में जो इंडस्ट्री है कितना बड़ा है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप दिख रहा है, लेकिन इसका अगर मार्केट कैप देखोगे सिर्फ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपनी का पी देख सकते हो, सिर्फ 9 का पी दिख रहा है। इसका बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। आपको बता दें इसका पी बहुत ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी अभी न्यूली लिस्टेड हुआ है। 2022 में कंपनी लिस्टेड हुआ है। लेकिन कंपनी का इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी ईयरली वाइज ग्रोथ दिखा रहा है। दिसंबर 2022 में 467 करोड़ का सेल्स किया था। वही इसी साल दिसंबर क्वार्टर में 600 करोड़ का सेल्स किया है। और अगर क्वार्टरली वाइज भी अगर आप ग्रोथ देखोगे बहुत अच्छे से ग्रो किया है अपने सेल्स को। अगर ईयरली वाइज भी देखोगे, ईयरली वाइज भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है कंपनी अपने सेल्स को। 400 करोड़ के सेल्स को 1,800 करोड़ का कर दिया है। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट भी क्वार्टरली वाइज कहीं भी डीप नहीं दिखा गया। आपको क्वार्टरली वाइज चार्ट दिखा रहा हूँ, क्वार्टरली वाइज बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और अगर ईयरली वाइज भी देखोगे, ईयरली वाइज भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है। ये जो बीच में ये जो गिरावट दिख रहा है, तो ये कोरोना का टाइम गिरावट दिख रहा है। हर एक कंपनी में कोरोना के टाइम गिरावट दिखा था, तो इसको छोड़ के अगर आप देखोगे ना के बाद काफी अच्छे से कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। तो एनबीएफसी सेक्टर में अगर आप कोई कंपनी के साथ जाना चाहते हो, बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, तो वहां से बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो अभी भी मार्केट में बहुत बड़ा बन सकता है, जो कि अभी न्यूली लिस्टेड हुआ है। 2022 में लिस्टेड हुआ है और तब से लेके
64% का रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। इसका पी भी बहुत सस्ते में वैल्यूएशन में मिल रहा है। हर एक एनबीएफसी कंपनी में जो भी कंपनी दिख रहा है उन सब में इसका जो पी है बहुत सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। इस कंपनी को आप अपने रडार पे रख सकते हो, जो कि काफी अच्छा लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एवेंटेल लिमिटेड। आपको बता दें डिफेंस से लेके कंपनी है, डिफेंस में बहुत तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसको देखते हुए डिफेंस से लेके स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपको बता दें काफी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है। कंपनी जब से आया 20,000% का लगभग रिटर्न भी दिया है, और लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखोगे 2700% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। काफी तेजी के साथ कंपनी रिटर्न दे रहा है, और कंपनी लास्ट 1 ईयर में 300% का रिटर्न दिया है। सिर्फ एक साल में के पैसे को 3x कर दिया है। बहुत तेजी के साथ कंपनी ने रिटर्न दिया है, लेकिन अभी देखोगे कंपनी लगभग 18% का डिस्काउंट में मिल रहा है। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट अगर आप देखोगे कंपनी में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, 18% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप सेल्स देखोगे अगले साल दिसंबर 2022 में 39 करोड़ का सेल्स किया था, लेकिन इस साल दिसंबर 2023 में 60 करोड़ का सेल्स किया है। मतलब सेल्स में भी ग्रोथ है। और अगर प्रॉफिट देखोगे प्रॉफिट में भी अगले साल दिसंबर 2022 में 7 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस साल लगभग डबल 16 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और इसके अगले क्वार्टर भी 16 करोड़ का प्रॉफिट किया है। कहीं भी गिरावट नहीं दिख रहा है। और अगर ईयरली वाइज भी देखोगे ईयरली वाइज भी काफी तेजी के साथ ग्रो किया है, और प्रॉफिट भी अगर आप ईयरली वाइज देखोगे प्रॉफिट भी ईयरली वाइज बहुत अच्छे से तेजी के साथ ग्रो किया है। तो कंपनी का अगर ईयरली वाइज देखोगे ईयरली वाइज भी सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है, क्वार्टरली वाइज भी सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है। कहीं पे भी गिरावट नहीं दिख रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट पे, लेकिन कंपनी अभी 18% का डिस्काउंट में मिल रहा है। आपको बता दें जो कंपनी अभी गिरावट पे मिल रहा है इसको आप अपने रिडार पे रख सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो आपको बता दें कंपनी अभी भी गिर सकता है। यहाँ से इसका एक लेवल बन रहा है 80 का, इसका एक लेवल बन रहा है। आपको बता दें 80 रुपीज तक है कंपनी, 80 रुपीज तक इसका शेयर प्राइस जा सकता है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो इस लेवल पे भी जा सकते हो। काफी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है, 18% का डिस्काउंट, मतलब काफी अच्छा डिस्काउंट बन रहा है। और अगर थोड़ा सेफली जाना चाहते हो तो 80 रुपीज पे इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है एक आईटी कंपनी है, केसॉल इंडिया लिमिटेड। आईटी से लेकर इसका काम है, जो कि 1173 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी न्यूली लिस्टेड हुआ है, 2022 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके लगभग 200% का कंपनी ने रिटर्न भी दिया है। काफी तेजी के साथ कंपनी रिटर्न दे रहा है। आईटी इंडस्ट्री आपको पता है कितना बड़ा इंडस्ट्री है, और फ्यूचर भी आईटी का है, लेकिन इसका मार्केट कैप अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है। 1000 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है, लगभग 2% का डिविडेंड भी पे करता है, जिसका फायदा आपको फ्यूचर में जब आपका पैसा बन जाएगा तब आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो डिविडेंड भी कंपनी पे करता है। लेकिन आपको बता दी ये जो कंपनी है, हर एक बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है, फिशिस्टेंट सिस्टम, हर एक एल&टी, सब इसका क्लाइंट दिख रहा है, सब इसका सर्विसेज लेता है, हर एक बड़ी बड़ी कंपनी। तो इस कंपनी को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, बहुत अच्छा इसका बिजनेस दिख रहा है। ये जो लेवल दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लेवल पे मिल रहा है, क्योंकि कंपनी लास्ट 1 ईयर में लगभग 200% का रिटर्न दे दिया है। इस कंपनी में जब भी लोगों ने पैसा लगाया होगा, जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट किया वहां से ही रिटर्न बनाया है। यहाँ पर भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया वहां पर भी रिटर्न बनाया, उसके बाद यहाँ पर भी जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वहां पर भी रिटर्न बनाया। तो इस कंपनी में कोई भी ज्यादा लॉस भी नहीं है। जहां भी कंपनी पे लोगों ने इन्वेस्ट किया है वहीं से पैसा बनाया है, जो कि आप क्वार्टरली वाइज कंपनी का सेल्स पे देख सकते हो। दिसंबर 22 में 21 करोड़ का सेल्स किया था, और इस क्वार्टर दिसंबर 23 में 29 करोड़ का सेल्स किया है। और अगर क्वार्टरली वाइज चार्ट देखोगे तो कहीं पे भी डीप नहीं दिखेगा। क्वार्टरली वाइज इतना ही, मैंने ईयरली वाइज चार्ट नहीं खोला है, क्वार्टरली वाइज चार्ट खोला है। क्वार्टरली वाइज बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है, और प्रॉफिट भी अगर देखोगे क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ दिख रहा है। और ईयरली वाइज भी काफी तेजी से ग्रो किया है कंपनी अपने सेल्स को, और प्रॉफिट भी ईयरली वाइज बहुत अच्छे से ग्रो किया है। जो कंपनी इतना तेजी के साथ प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, कंपनी कभी भी उस कंपनी में अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको बता दे एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसपे एफआईएस का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। 1.75% का स्टेक दिख रहा है स्मॉल कैप कंपनी में। कंपनी में लगभग 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में 200% का रिटर्न दिया है। और आपको बता दें कंपनी अभी भी यहाँ से गिर सकता है। इस लेवल पे आप जा सकते हो लॉन्ग टर्म विजन है तो। और अगर आप थोड़ा सेफली जाना चाहते हो, 1050 का इसका एक लेवल बन रहा है, तो उस लेवल पे भी आप जा सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो इस लेवल पे भी जा सकते हो, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। नेक्स्ट कंपनी है सियाचिन इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर आप इसका रिटर्न देखोगे, कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है तब से कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप लास्ट 1 ईयर का देखोगे,
लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 200% का लगभग रिटर्न दे दिया है। बहुत ही अच्छा कंपनी ने रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। आपको बता दें ये जो कंपनी है इसका ग्लोबली काफी अच्छा प्रेजेंस दिख रहा है। कंपनी ग्लोबली बहुत अच्छा प्रेजेंस दिख रहा है इस कंपनी का। कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है तब से कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब अगर आप क्वार्टरली वाइज देखोगे, मैंने क्वार्टरली वाइज सेल्स चार्ट खोला है, क्वार्टरली वाइज कहीं पे भी आपको डिप दिख रहा है, क्वार्टरली वाइज बहुत तेजी के साथ ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट में भी देखोगे, प्रॉफिट में भी क्वार्टरली वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी 2021 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन सेल्स देखिए 2021 से लेके 2023 तक सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। और अगर प्रॉफिट में भी देखोगे 2021 में लिस्टेड हुआ है तब से लेके प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में कोई गिरावट नहीं है। लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस में देखिए, शेयर प्राइस में जब से लिस्टेड हुए तब से कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है। सेल्स एंड प्रॉफिट में कोई गिरावट नहीं दिख रहा है, लेकिन कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में सेल्स एंड प्रॉफिट का रिएक्शन शेयर प्राइस में दिख रहा है। लगभग 200% का रिटर्न कंपनी ने दिया है लास्ट 1 ईयर में। और आपको बता दें कंपनी जो है एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाने में वर्ल्ड वाइड में। आपको बता दें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी इंडिया से सिर्फ 27% का रेवेन्यू उठाता है। अगर आप ग्लोबली देखोगे, ग्लोबली कंपनी 73% का रेवेन्यू उठाता है। मतलब कंपनी इंडिया से जितना भी रेवेन्यू करता है उससे ज्यादा कंपनी ग्लोबली रेवेन्यू करता है। और कंपनी लगभग 12% का डिस्काउंट में मिल रहा है। जो लेवल है 73 का, आपको बता दें यहाँ से थोड़ा कंपनी गिर सकता है। 68 का इसका एक लेवल बन रहा है। और अगर आप थोड़ा सेफली जाना चाहते हो तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 50 का सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो इस कंपनी को अपने रिडार पे रख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन है तो आराम से जा सकते हो, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये मैंने कुछ 5 स्टॉक आपके सामने रखा है। इनमें से अगर कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लगा तो स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो।